इन्वेस्टिगेटर के स्टूडेंट के लिए स्टैटिक्स सब्जेक्ट में एक टॉपिक संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर, शॉर्ट में बोलेंगे पीई। संभाव्य विभ्रम, संभाव्य विभ्रम का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो सहसंबंध के विश्वसनीयता की जांच करने के लिए और सहसंबंध के सार्थकता का परीक्षण करने के लिए संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध जैसे x और y, इन दो श्रेणियों के बीच आपने सहसंबंध ज्ञात किया। जैसे माने r बराबर 0.75 आया, 0.75 सहसंबंध है, तो यह सहसंबंध दोनों श्रेणियों के बीच विद्यमान है, तो ये कितना विश्वसनीय है और कितना सार्थक है, इसकी जांच करने के लिए संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें प्रयोग में फर्स्ट सहसंबंध की विश्वसनीयता की जांच करना। फर्स्ट सहसंबंध की विश्वसनीयता की जांच करना। सेकंड सहसंबंध में सार्थकता का परीक्षण करना। इन दो कार्यों के लिए संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। कौन? फर्स्ट सहसंबंध की विश्वसनीयता, सेकंड सहसंबंध के सार्थकता। इन दो कार्यों के लिए संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। संभाव्य विभ्रम क्या होता है? संभाव्य का अर्थ यह एक ऐसा अंक है, यह एक ऐसा अंक है जो सामान्य या औसत सहसंबंध में से घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो दो ऐसी सीमाएं प्राप्त होगी जिनके बीच 50% शुद्ध सहसंबंध प्राप्त होने की संभावना होती है। संभाव्य विभ्रम कहलाता है। जैसे संभाव्य विभ्रम एक ऐसा अंक है जो सहसंबंध सामान्य या औसत सहसंबंध में से घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो ऐसी दो सीमाएं प्राप्त होगी जिनके बीच 50% शुद्ध सहसंबंध प्राप्त होने की संभावना रहती है। जैसे सहसंबंध x और y दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया, r बराबर 0.60। इनमें से 0.60 कितना सार्थक है, कितना विश्वसनीय है, इसकी जांच करने के लिए संभाव्य विभ्रम ज्ञात किया और संभाव्य विभ्रम माना कि मानतेपन बराबर 0.01। तो ऐसी स्थिति में दो सीमाएं प्राप्त होगी। पहली सीमा कहलाएगी अधिकतम सीमा, दूसरी कहलाएगी न्यूनतम सीमा। सहसंबंध में
संभाव्य विभ्रम को जोड़ दिया जाए तो अधिकतम सीमा और घटा दिया जाए तो न्यूनतम सीमा कहलाती है। तो अधिकतम सीमा हो गई इसके 0.61, न्यूनतम सीमा हो गई 0.51। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है 0.59। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि 0.59 से 0.61 के बीच इन दो श्रेणियों में सहसंबंध प्राप्त होने की संभावना 50% है। मतलब 50% इन सीमाओं के बीच शुद्ध सहसंबंध विद्यमान है। संभाव्य विभ्रम ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र होगा TE बराबर 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। यहां पर r बराबर सहसंबंध तथा n बराबर पद युग्मों की संख्या। यहां पर r बराबर क्या होगा? सहसंबंध दोनों श्रेणियों के बीच, और n बराबर क्या होगा? पद युग्मों की संख्या। सीमाओं का निर्धारण, सहसंबंध के सीमाओं का निर्धारण। सहसंबंध की सीमाओं को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है r प्लस माइनस PE। मतलब सहसंबंध में संभाव्य विभ्रम को जोड़ दिया जाए तो अधिकतम सीमा, सहसंबंध में संभाव्य विभ्रम को घटा दिया जाए तो न्यूनतम सीमा प्राप्त होगी। दो सीमाएं प्राप्त होती है, अधिकतम सीमा सहसंबंध में संभाव्य विभ्रम को जोड़ दिया जाए, न्यूनतम सीमा सहसंबंध में से संभाव्य को घटा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध की दो सीमाएं प्राप्त होगी, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा। इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं सार्थकता परीक्षण। सहसंबंध में सार्थकता परीक्षण। सहसंबंध कितना सार्थक होगा, इसकी जांच करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र होगा r प्लस माइनस 6PE। r प्लस माइनस 6PE। PE मतलब प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम। कहने का आशय, जब सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से, गलत लिखा है, जब संभाव्य विभ्रम और PE की तुलना की जाए, जब संभाव्य विभ्रम और PE की तुलना की जाए तो उससे सार्थकता परीक्षण ज्ञात होगा। कैसे? जब सहसंबंध 6PE से अधिक हो, जब सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक हो तो सहसंबंध सार्थक माना जाएगा। जब सहसंबंध 6PE से कम हो तो सहसंबंध निरर्थक माना जाता है। कहने का आशय, जब सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक हो तो सहसंबंध निरर्थक होगा, और जब सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से कम हो तो सहसंबंध निरर्थक होगा। मतलब सहसंबंध और संभाव्य विभ्रम की तुलना करके सार्थकता का परीक्षण किया जाता है। सार्थकता के संबंध में कुछ फैक्ट। फर्स्ट, जब सहसंबंध के वैल्यू संभाव्य विभ्रम से कम हो,
जब सहसंबंध की वैल्यू संभाव्य विभ्रम से कम हो तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि सहसंबंध का कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं होगा। मतलब जब r की वैल्यू Pe से कम हो तो कहा जा सकता है कोई सहसंबंध विद्यमान नहीं होगा। सेकंड, जब सहसंबंध 0.5 से जब r की वैल्यू 0.5 से अधिक हो तथा Pe की वैल्यू बहुत कम हो, जब r की वैल्यू 0.5 से अधिक हो तथा Pe की वैल्यू बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि अस्तित्व निश्चित है। मतलब जब r की वैल्यू 0.5 से अधिक हो तथा Pe की वैल्यू बहुत कम हो तो कहा जा सकता है कि दोनों श्रेणियों में सहसंबंध निश्चित रूप से विद्यमान होगा। तीसरा पॉइंट, जब सहसंबंध r की वैल्यू 0.3 तथा 0.30 से कम हो, 0.30 से कम हो तथा संभाव्य विभ्रम Pe की वैल्यू बहुत कम हो तो कहा जा सकता है जब r की वैल्यू 0.3 से कम हो, Pe की वैल्यू बहुत कम हो या फिर P की वैल्यू r से भी कम है, P की वैल्यू r से भी कम है तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध नगण्य होगा। मतलब उनके बीच सहसंबंध लगभग शून्य के समान विद्यमान होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब r की वैल्यू 0.3 से कम रहे और Pe की वैल्यू r से भी कम हो तो भी इस स्थिति में दोनों श्रेणियों के बीच लगभग शून्य के समान ही माना जाता है। अब इसको मिटाते हैं। यह पूरा संभाव्य विभ्रम, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संभाव्य विभ्रम की सीमाएं, संभाव्य विभ्रम ज्ञात करना। अपन एक उदाहरण लेते हैं। जब सहसंबंध बराबर 0.92 हो तथा पद युग्मों की संख्या मतलब n बराबर 25 हो तो संभाव्य विभ्रम तथा सीमाएं होगी। सीमाएं क्या होगी? ये क्वेश्चन लिया कि जब r की वैल्यू 0.92 हो तथा पद युग्मों की संख्या 25 हो तो ऐसी स्थिति में संभाव्य विभ्रम क्या होगा और सीमाएं क्या होगी। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करें तो P का सूत्र था संभाव्य विभ्रम का 0.6745 into 1 minus r square upon under root n। वैल्यू पुट करें Pe बराबर 0.6745 into 1 minus r की वैल्यू कितनी होगी 0.92 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 25। Pe बराबर 0.6745 इंटू, इसको सोल्व करें 0.92 का स्क्वायर करके 1 में से माइनस करें तो 0.1532 के लगभग संख्या होगी बटा 5 होगा। पूरा सोल्व करने पर Pe की वैल्यू आएगी Pe बराबर 0.021। सोल्व करके देखें Pe की वैल्यू कितनी आई 0.021। सीमाएं ज्ञात करने के लिए सीमाएं दो होती है। अधिकतम सीमा R प्लस Pe, तो R कितना था अपना
0.92 प्लस p कितना है 0.021, तो कितना होगा 0.9221 पॉइंट जोड़ के देखें 0.941 तथा न्यूनतम सीमा बराबर R माइनस PE, तो क्या होगी R माइनस 0.92 माइनस 0.021 बराबर 0.899। तो ये दो सीमाएं होंगी 0.899 से 0.941, इनके बीच उन दो श्रेणियों में सहसंबंध 50% शुद्ध प्राप्त होगा। तो ये संभाव्य वितरण का एक उदाहरण था। ये ध्यान रखना कि अपना जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा। 150 में से 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 100 क्वेश्चन स्टेट्स मैथ्स के होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन कृषि से संबंधित होंगे, 90 क्वेश्चन जो होंगे मैथ्स स्टेट्स के होंगे, उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड रहेंगे। ऐसी स्थिति में केवल छोटे छोटे क्वेश्चन ही जिनकी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के की जा सके वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। अब इसके बाद अगला वीडियो बाद में अपलोड करेंगे।